ये जाता है कि ऐसी घड़ी में पूरा भारत और पूरी भारत के पूरी राजनीति में शामिल लोग वो एक पेज पर हैं और सरकार के साथ वो खड़े हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहता था, आपने कहा कि हम कभी एडवर्सरी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और मिलिट्री कभी आर्मी और हमारी फोर्सेस कभी लेती भी नहीं है। जब आप आर्मी कमांडर थे, आपको अपने एडवर्सरी की स्ट्रेंथ का सही अंदाजा रहता है? एक अंदाजा उनका कि उनके पास फौज क्या है, दूसरा अंदाजा उनकी स्ट्रेटजी क्या है, टैक्टिक्स क्या है, तीसरा अंदाजा उनकी ट्रेनिंग का क्या है, उनके कमांडर्स किस्म के हैं। ये सबको मिला के एक फौज के बारे में पता चलता है। जैसे मैं चाइना बॉर्डर पे था लद्दाख में, तो मेरे को पता था कि उनकी फौज के पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो रोज के हिसाब से नया हथियार सुना देंगे, हमारे पास ये आया वो आया, पर उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और ना ही उनकी कमांड एंड कंट्रोल को फायरिंग में या ऑपरेशन में कभी टेस्ट किया गया है। तो हम जानते थे उनकी हर चीज के लिए वो ऊपर पूछते हैं भैया क्या करें, इंडिपेंडेंस नहीं है। अच्छा, तो हमको एडवर्सरी के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि वो क्या है। जैसे अब पाकिस्तान आर्मी चीफ है, ये बात सही है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ में इस आर्मी चीफ की पाकिस्तान आर्मी में फॉलोइंग नहीं है, तकलीफ है इनको, बिकॉज जैसे उनको चीफ बनाया गया उस टाइम से तकलीफ हुई। और पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो हम अब पढ़ते हैं और स्टडी करते हैं, कोई आपस में ठीक चल नहीं रहा है। तो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी एक सुदृढ़ फौज नहीं है। और दूसरी बात है कि काफ़ी सारी फौज उनकी वेस्ट में जा चुकी है। इस वक्त उनकी फौज जो है, आप जानते हैं ट्रेन के ऊपर हमला हुआ, ट्रेन का हाईजैक हुआ, या उनके सुई गैस के ऊपर हुआ, या खैबर में हुआ। सो ये जो उनके हमले चल रहे हैं उसके साथ काफ़ी फौज उनकी इतनी वहाँ फंस चुकी है वेस्ट में कि वो इधर नहीं आ सकती है। तो हम जानते हैं कि उनकी क्या कमियां हैं और हमको यही करना है कि उनकी फौज को बांटे रखें, कुछ वहाँ रखें कुछ वहाँ रखें, और जब हमको काम करना है अपना काम कर सकें। सो ये है कि हमको जो आई एम श्योर जो हम लोग हमारे लोग सोच रहे हैं, ये हादसा पहली बार तो हुआ नहीं है हमारे पास, ये होते रहते हैं। इसका मतलब है एक मेन्यू ऑफ ऑप्शंस तो पहले बना हुआ है ना, पहले सोचा हुआ है, एक सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज, अब सेट बोले मैं मेन्यू ऑफ ऑप्शंस कि भैया, और मेन्यू ऑफ ऑप्शंस जो है ये गवर्नमेंट से पहले वार्तालाप हो चुका है, चल रहा है। मतलब अब पहले से ही चल रहा था। 370 हमने किया था, तो हम सोच रहे 370 अगर ये करेगा तो हम ये कर सकते अब ये है कि कौन सी वाली ऑप्शन है, अपने जो होता ना बो एंड एरो, कितनी सारी एरोज हैं, कौन सी एरोज का कब इस्तेमाल करना है, वो डिसीजन लेना है। एरोस तैयार हैं और क्या क्या करना है वो ऑलरेडी सोचा हुआ है। तो ये मिलिट्री डिसीजंस कैसे होते हैं, सरकार कैसे ऐसे किसी बड़े कदम पर नतीजे पर पहुंचती है, उसका छोटा सा आपको दे रहे थे एक इंडिकेशन जनरल साहब। अब सर सवाल वही है, सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता की जो इच्छा है, जरूरी नहीं है कि सरकार वैसा ही कोई कदम ले जो जनता के दिल में हो। जनता के दिल में तो भावना बहुत होती है, सही बात है, गुस्सा बहुत है। सरकार को उन सब चीजों को देखते हुए और रियलिटी उनको मालूम है, उसको देखते हुए फैसला करना है। नहीं, जनता की जो भावना होती है उसमें अक्सर रैशनैलिटी नहीं होती है। सरकार इर्रेशनल तरीके से किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल सही। जो भी होगा कदम सरकार का, अगर सफल होती है सरकार तो उसका क्रेडिट मिलेगा। जरा सी छोटी सी भी अगर गड़बड़ी हुई तो सारा डिस्क्रेडिट, सारा दोष जो है सरकार पर ही जाएगा। तो सरकार को बहुत सारी दिशाओं में सोचना है कि हमको क्या कदम उठाना है, अनुभव हमारा क्या है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हमने किया, उसका प्रभाव कुछ समय तक रहा, उसके बाद नहीं रहा। उसी तरह का एक्शन अगर अब भी लेते हैं तो वो भी बहुत लंबे समय तक चलेगा नहीं। तो इसलिए जो प्रधानमंत्री ने बात कही उससे तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि उससे बहुत बड़ा कदम होने वाला है। कोई छोटा मोटा कदम भारत नहीं उठाने वाला है। ठीक है।